जी जनाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका दोस्त फजल वदूद एक दफ़ा फिर आपके अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में आपको खुशामदीद कहता है। आपको पता है ये प्रोग्राम इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज के ताउन से पेश किया जाता है। हर वीक मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपके लिए एक नया टॉपिक, एक यूज़फुल टॉपिक लेके आऊँ। आज का टॉपिक डेफिनेटली बड़ा इम्पोर्टेंट है। बात वही है कि इंश्योरेंस एंड फाइनेंसेस, इन्वेस्टिंग, दिस इज़ माय मेन फोकस। और हमेशा कहता हूँ कि फिनेंशियल हेल्थ आपकी ओवरऑल ज़िंदगी के लिए एक निहायत बैकबोन, आपको बेसिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जिसकी बेस पे आपकी सेहत भी अच्छी है, आपके फाइनेंशियल रिलेशनशिप भी अच्छे हैं। और जब फिनेंसेस अच्छे हैं तो आपकी अच्छी नीयत को एक्सप्रेस करना आसान है, आपका टेम्परामेंट कंट्रोल्ड है, आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अक्सर ये ख्याल है कि फिनेंशियल लाइफ को बेहतर करना जो है उसके लिए जब तक आपको लंबी चौड़ी इनहेरिटेंस ना मिली हो, आप एक सिल्वर स्पून के साथ पैदा ना हुए हों, तो शायद ये मुमकिन नहीं है। वेल आई एग्री, जब आपके पास ये चीज़ें पहले से फैमिली की तरफ से मिल जाती हैं तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मसला ये है कि अगर नहीं मिला तो क्या करें। क्या देर आर सम वेज वी कैन इम्प्रूव आवर सिचुएशन, आवर फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर। किसी ने तो पहली दफ़ा करना है तो अगले को मिलना है। अब अगर मान लीजिए आपको या मुझे इनहेरिटेंस में नहीं मिला तो क्या यही साइकिल चलता रहेगा? तो इसके लिए फिनेंशियल लिटरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज व्हाट द मिशन एंड द गोल ऑफ इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज आपकी अपनी कंपनी का है। मैंने इस कंपनी को फॉर्म ही इस मिशन के साथ किया कि अपनी कम्युनिटी को, अपनी ज़बान बोलने वाले साउथ एशियन बहन भाई, आई डोंट kind of a differentiate between if you are from India, बांग्लादेश और पाकिस्तान। हमारी ज़ुबान एक है, हम एक जैसे लगते हैं, खाते एक जैसा है, बोलते एक जैसा है, तो फिर ये मेरी सारी अपनी कम्युनिटी है। तो इस कम्युनिटी में फिनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना मेरा गोल है, हेल्प करना मेरा गोल है। हमेशा कहता हूँ कि किसी भी फिनेंशियल मैटर के लिए फील फ्री टू गिव मी अ कॉल, whether it is related to insurance or any other investing or some other finance related issues. I may not know everything, but I do know good people related to a particular situation. For example, if it is something related to accounting, मेरे अपने ऑफिस में हमारी अपनी अकाउंटिंग टीम बैठी है, तो that could be very helpful for you. Or I have a very good strong connections with very good banks and lawyers and stuff like that, जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इंश्योरेंस से हटके भी इन्वेस्टिंग का भी यही सिलसिला है कि वी आर ऑल्सो इनटू लैंड डेवलपमेंट। आपके लिए कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इन हाउस हम लेके आते हैं, उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मसला सिर्फ ये है कि स्टे इन टच, कांटेक्ट में रहिए, बात कीजिए। डोंट थिंक लाइक कि पूछने से अगर हमने कुछ खरीदा ना, कुछ लिया ना, कुछ इन्वेस्ट ना किया तो कोई एम्बैरेसमेंट होगी। कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है। पता करना आपका हक है, पता कीजिए ऑप्शंस क्या हैं। और जैसे वो एक बहुत बड़ा बैंक है, वो कहता है कि यू आर रिचर देन यू थिंक। तो जब आप बात करते हैं तो रास्ते निकल आते हैं। तो कांटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए मेरा फ़ोन नंबर है 9056075000। स्क्रीन पे कहीं आ भी रहा होगा। कॉल मी एनी टाइम, डिस्कस। इफ़ आई नो समथिंग आई विल टेल यू, इफ़ आई डोंट आई विल पुट यू इन टच विद समवन हु नोज स्टफ रिलेटेड टू योर क्वेश्चन। ओके, आज का टॉपिक जो है बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन हमेशा मिलता है, और स्पेशली मैं यंगस्टर्स को पिछले कुछ प्रोग्राम से मैं स्पेशली
यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज हमारी नई पौध को जितनी जल्दी इस फिनेंशियल लिटरेसी के बारे में नॉलेज होगी वो हमसे बेहतर कर सकेंगे। और आई एम अ फादर ऑफ 3, आप सुन रहे होंगे, हो सकता है आप भी पेरेंट हों, और मुड़ के देखें तो बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं था, अब हमें पता लगा है तो शायद टाइम नहीं है। बहरहाल इस पे मैं एग्री नहीं करता कि टाइम नहीं है, आपके पास सोल्यूशन निकाला जा सकता है। शर्त यही जो मैंने अभी कहा, खुद बैठ के फैसला ना करें, कॉल करें। और फिर एक और गलती, कल मैं किसी क्लाइंट से मिला तो वो कह रहा है कि मैंने 200,000 की बोरोइंग की और उस पर इन्वेस्टिंग की, और जब मैंने बैठ के उनको समझाया तो इट वॉजंट अ गुड इन्वेस्टमेंट एट ऑल। मैंने कहा जी ये आपने किससे पूछा? उन्होंने कहा जी मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने की है तो उन्होंने मुझे कहा तो मैंने ये कर दी। हमेशा आप मशवरा या डिस्कस करें किसी दोस्त से नहीं, अनलेस कि वो दोस्त उस एरिया में स्पेशलिटी एक्सपर्टीज रखता हो, नॉट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अब मिसाल के तौर पे अगर आपका दोस्त फिनेंशियल एडवाइजर है, फिनेंस की बात उससे करें, मेडिकल की बात उससे ना करें, एंड वाइस वर्सा। एनीवेज दैट वाज जस्ट ऑन अ साइड नोट। बार बार वही बात है कि आप पता करें किसी भी एज में हैं। लेकिन आज का टॉपिक मैं फिर कहूँगा यंगस्टर्स के हवाले से। अगर आप यंग हैं, सुन रहे हैं, देन इट इज़ फॉर यू डायरेक्टली। इफ़ यू आर अ पेरेंट, you may think about your son, daughter, nephew, niece, even friend's son, and I am there to help you out. Question basically ये है कि यंगस्टर्स इंश्योरेंस क्यों लें और इसका फायदा क्या है। तो अब जाहिर है कि हम जब एक मिडिल एज में हैं या लेट एज में भी हैं तो डेथ इज नॉट अ टॉपिक जो कि बड़ा ही पसंदीदा टॉपिक हो। कोई इसकी बात नहीं करना चाहता, मैं मरना बिल्कुल नहीं चाहता, आप भी चाहते हैं कि लंबी जिंदगी पाएं, आई टोटली गेट दैट। लेकिन इसके साथ साथ जिंदगी की रियलिटीज हैं। पिछले प्रोग्राम अगर आपने वॉच किया हो तो मैंने बात की, एक यंग बंदा दुनिया से चला गया, 7-8 माह पहले उसने मुझसे पॉलिसी ली थी, उसका पेपर वर्क मैंने सबमिट किया है, $2 मिलियन का उसकी फैमिली को क्लेम मिलेगा। जाने वाला चला गया, बहुत अफसोस, बेतहाशा अफसोस, मगर थोड़ा सा ये दिल को सुकून के जाने वाले को तो हम वापस ला नहीं सकते, मगर उसकी फैमिली जो है वो फिनेंशियली प्रॉब्लम में नहीं आएगी, ऊपर वाले ने चाहा तो। हमारा पैगाम उन तक पहुंचा, उन्होंने इसको रिसीव किया, उस पर अमल किया। इस पे मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम एक फैमिली को फिनेंशियल प्रेशर से, डिजास्टर से बचा लिया, उनकी छत बच जाएगी, उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सकेंगे और कंटिन्यू रखेंगे अपनी ज़िंदगी को। खातून को, लेडी को संभलने का मौका मिलेगा, शी कैन प्लान हर लाइफ जैसे भी वो चाहेंगी। अब अर्ली इन्वेस्टिंग, अर्ली इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? मेरे मुंह से इन्वेस्टिंग निकला, यकीन करें इंश्योरेंस इज़ अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। ऑल्दो इसको आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से कंपेयर ना कीजिए, लेकिन यकीन करें कि अगर इसको प्रॉपरली एनालाइज किया जाए तो इट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। मैं आगे चल के इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा। पहले मैं बता दूं why youngsters should have insurance coverage as soon as possible. I give you 2-3 main reasons. Number one, think of a reason could be that you are young and you are doing higher education and you borrowed money for education purposes. Parents co-signed and you have a loan for you becoming a doctor
or any type of a higher education. Now there is a student loan, and what if you die? Don't you think youngsters die? I am sorry, not a pleasant scenario, but things could happen. इस सूरत हाल में that will be the best and easy solution कि पेरेंट्स के ऊपर वो डेट लाइबिलिटी ना आए. दैट्स अ वेरी वन गुड रीज़न. स्पेशली यंगस्टर्स की जब बात करते हैं, अभी उनके पास मॉर्गेज भी नहीं होती, उनके अपने बीवी बच्चे भी नहीं होते, तो फिर उनको क्या ज़रूरत है? तो मैं उनकी ज़रूरत बता रहा हूँ. नंबर वन कैन थिंक ऑफ अ स्टूडेंट लोन. ठीक हो गया. अदर रीज़न, लेट्स से यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन and you borrowed money for starting some sort of a business venture, some business आप शुरू करते हैं. बल्कि अगर आप यंग स्टूडेंट को छोड़ दें, आप किसी भी एज ब्रैकेट में हैं, तब भी ये आप पे एप्लीकेबल होता है. वाई? बिकॉज लेट्स से यू आर अ ट्रक ड्राइवर, आपने 1.5-2 लाख का लोन ले लिया है. आप इस लोन को अगर किसी वजह से आप पे ऑफ ना कर सकें, उसका क्या सोल्यूशन है? Or I know other day, a few days back, one becoming a new doctor called me and asked about loan for starting her practice. Lawyers, several other, even retail store owners, restaurant owners. तो वो लोन जो है, और अक्सर बैंक इसके लिए आपसे पूछते हैं, बैंक आपसे पूछते हैं कि कोलैटरल में पॉलिसी आपसे मांगी जाती है. पॉइंट इज दिस, इफ यू आर यंग द कॉस्ट इज लॉट लेस, बट किसी भी एज में है तो आपकी एज के हिसाब से प्रीमियम वर्सेस डेथ क्लेम अमाउंट टू पे ऑफ द लोन कुड बी अ ह्यूज डिफरेंस. अब ये इसमें वो जो है वो 2 टॉपिक हो गए और बार बार डेथ की बात आ रही है, लेकिन रियलिटी है लाइफ की, क्या किया जाए. इसलिए जितनी जल्दी लाइफ में हम अपनी रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उतनी जल्दी अच्छे और सॉलिड डिसीजंस हम बना पाते हैं. तीसरा रीज़न, द थर्ड रीज़न ऑफ हैविंग coverage as soon as possible, and especially the youngsters, that I would say, लेट्स से आपके माँ बाप ने मेहनत करके अपना पैसा, अपना टाइम, डिवोशन सारा आपके ऊपर लगाया. आप पढ़ रहे हैं, यू डेफिनेटली हैव एम्बिशंस टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, और स्पेशली हम साउथ एशियन तो बड़े फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं. यंगस्टर्स जो हैं वो अपने माँ बाप को देख रहे हैं कि वो बैक होम अपने माँ बाप को याद रखे हुए हैं, अपने बहन भाइयों की सपोर्ट करते हैं बैक होम में, यहाँ अपने बच्चों का ख्याल करते हैं. तो बच्चे भी जो हैं उन्हीं के बच्चे हैं, वो भी इस ट्रेडिशन को अच्छी तरह समझते हैं और कमिटेड हैं, बड़ी कमिटमेंट है उनकी टूवर्ड्स देयर ओन फैमिलीज. बट व्हाट इफ लाइफ हिट्स और ऊपर वाले का कोई और प्लान है, तो व्हाई नॉट हैव अ कवरेज सो दैट अगर कुछ मिस हैप हो जाए तो पेरेंट्स की केयर हो सके. ये तो हो गए 3 रीजन. अभी मैं जाता हूं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आऊंगा तो एक इसको बहुत अच्छे सिनेरियो में भी डिस्कस करेंगे. ये डेथ की तो बात हो गई, इसको अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके आते हैं कि ये कैसे अच्छी इन्वेस्टमेंट भी होती है. स्टे ट्यून विद मी, आई विल बी राइट बैक. डोंट गो अवे, just give me just a brief break here. My number to reach is 905-607-5000. Stay tuned, I'll be right back. Welcome back. प्रोग्राम पे ब्रेक्स पे जाने से पहले प्रोग्राम में मैं डिस्कस कर रहा था कि इंश्योरेंस, वाई द इंश्योरेंस इज़ नेसेसरी, एंड थोड़ा सा क्विकली रिपीट करूंगा दोस्तों के लिए जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है. मैं बात ये कर रहा था, पहली बात तो ये कि इस प्रोग्राम वेल्थ टॉक जो कि इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज के ताउन से पेश किया जाता है, हमारा मिशन है
promoting the financial literacy so that आप अपना फ्यूचर बेटर बना सकें। मैंने बात शुरू इस तरह की कि अगर आपको इनहेरिटेंस में कुछ मिलता है तो लाइफ इजी हो जाती है, मगर अगर नहीं मिला, जो कि मेजॉरिटी केसेस में होता है, तो देन कैन वी डू समथिंग अबाउट इट। मैंने कहा आप पता करें। अक्सर हम घर बैठे ये सोच लेते हैं कि मेरे पास इनकम कम है तो ऑप्शंस कम है। अक्सर हम मशवरा करते हैं दोस्तों से जिनको उस बारे में कुछ पता नहीं होता। वो बड़ी अच्छी सेइंग है, ये मैं एंड पे रखता हूँ वैसे इस सेइंग को। इसी पे मैं प्रोग्राम ख़त्म भी करूँगा इंशाल्लाह, जैसे कि हमारा ट्रेडिशन है कि हम एंड पे एक हार्ट टू हार्ट बात करते हैं, तो उसको भी मैं थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ। लेकिन मैं कहने ये लगा था कि हम पता करते हैं दोस्तों से। अगर तो दोस्त उस प्रोफेशन से रिलेटेड हैं तो मे बी आपको अच्छी एडवाइस दे, नहीं तो इंफॉर्मेशन ले उससे जो उस काम में क्वालिफाइड है। अगर मुझे मेडिकल हेल्प चाहिए तो मेरा दोस्त अगर लॉयर है तो मैं उस दोस्त से मेडिकल की बात नहीं पूछूंगा। हाँ, अगर मुझे कोई लीगल मैटर है, आई शुड गो टू माई फ्रेंड्स हेल्प फ्रेंड्स, और ऊपर से जब उनको आता है तो वो बेहतर हेल्प कर सकेंगे। दूसरी बात मैंने ये की ब्रेक पे जाने से पहले कि वाई इंश्योरेंस स्पेशली इन अ यंगर एजेस इज गुड टू हैव, क्योंकि हम एक सर्टन एज के बाद कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं मरूं या मेरी डेथ हो जाए, मेरी बीमारी हो जाए, लेकिन ये ज़िंदगी की रियलिटीज़ हैं। तो फिर यंगस्टर्स बेचारे तो अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ सोच रहे हैं, यस, लेकिन स्टिल ये है कि उसके चंद प्रैक्टिकल रीजंस मैंने बताए थे, मैं रिपीट करता हूँ क्विकली। लेट्स से आपने स्टूडेंट बोरोइंग की है, पेरेंट्स के ऊपर लाइबिलिटी है, और अगर कुछ हो जाए, इसलिए यंग चिल्ड्रन को ये चाहिए कि वो अपने माँ बाप को अगर सुन रहे हैं तो वो कहें कि आप हमारी इंश्योरेंसेस लें, और अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो बी प्रैक्टिकल, इंश्योरेंस लें। और अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ डेथ के लिए नहीं है, इसके बहुत सारे बेनिफिट और उनके ही फायदे के लिए हो सकती है। सो वी टॉक अबाउट इट जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स। अनदर रीजन मैंने बताया बिजनेस लोन्स के हवाले से। आप स्टार्टअप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपना ऑफिस बना रहे हैं। अदर डे किसी यंग डॉक्टर ने पूछा उसके हवाले से, तो दैट इज अनदर। अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं फॉर एग्जांपल, रिगार्डलेस ऑफ किस एज में हैं, आपने ट्रक बाय किया है, आपने रेस्टोरेंट बाय किया है, स्टोर, गैस स्टेशन, ये सारी यू नीड दैट कवरेज सो दैट कि अगर कुछ ऐसी चीज हो तो वो लोन पे ऑफ हो सके। तीसरी मैंने रीज़न ये दिया कि स्पेशली यंग हम कम्युनिटी जो है हमारी, हम बड़े लॉयल हैं एक दूसरे के, फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, तो हमारे बच्चे भी इस चीज़ को समझते हैं। अब एक फैमिली अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, उस पे उम्मीदें हैं, तो व्हाई नॉट उनको कवर कर लिया जाए। गॉड फॉरबिड, ऊपर वाले से दुआ है, मैं खुद बच्चों का बाप हूँ, किसी के साथ ऐसा ना हो, मगर ज़िंदगी में सब कुछ होता है। लेकिन इसी चीज़ को एक पॉजिटिव साइड पे भी करेंगे, यही आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है। हम उसको पॉजिटिव देखें, लेकिन प्रैक्टिकल बात, जस्ट सो दैट हमें इम्पोर्टेंस का एहसास हो। अभी शुरू में मैंने बल्कि ये बात भी की, पिछला प्रोग्राम उस पे मेरा था कि एक यंग गाय जस्ट पास्ड अवे। अभी उसकी एज कुछ भी नहीं थी, ही वॉज रियली यंग, और 7-8 माह पहले उसने पॉलिसी ली थी। गुड थिंग इज कि उसके पास, अब उसकी वाइफ के पास, जिसके बिल्कुल 2 छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, उसके पास $2 मिलियन का चेक उसे मिलेगा एटलीस्ट फाइनेंशियली। वो ठीक है, वो जो ऊपर चला गया है उसको पीस ऑफ माइंड होगा जहाँ पे भी वो बैठा है। और वो जो वाइफ है, जो कल को बच्चों को पता चलेगा तो वो ये याद रखेंगे कि आवर फादर टुक केयर ऑफ अस। वो वाइफ, वो विडो इस चीज़ को याद रखेगी कि माय हस्बैंड
थॉट अबाउट मी, टुक केयर ऑफ मी। तो ये जो पॉलिसी है इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसी के साथ मैंने शुरू में प्रोग्राम में ये कहा कि इंश्योरेंस जो है बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से डिज़ाइन किया जाए और फिर उसको कंपेयर किया जाए विद एनी इन्वेस्टमेंट, तो आप हैरान होंगे कि इन मैनी केसेस इट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली बेटर देन अदर इन्वेस्टमेंट्स, इवन समटाइम बेटर देन रियल स्टेट। हम बहुत समझते हैं कि रियल स्टेट बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है भी, लेकिन इज दिस द ओनली व्हीकल? नहीं, आपके पोर्टफोलियो में कई चीज़ें, कई किस्म के एसेट्स होने चाहिए, एंड इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ वन क्लास ऑफ एन एसेट विच यू मस्ट हैव इट फॉर योर ओवरऑल फ्यूचर प्लानिंग पर्पसेस। तो उसकी मैं आपको अब एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए एक यंगस्टर्स की बात हो रही है, तो एक यंग बंदे की बात कर लेते हैं। अब यंग बॉय ऑफ 25, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ था और आई रियली वांटेड टू गिव यू एक्यूरेट नंबर, तो मैंने ये नोट किए हुए यहाँ पे। अब मान लीजिए 25 ईयर्स ओल्ड, जॉब स्टार्ट हुई है और वो कमिटमेंट करता है मेरे साथ, प्लान डिजाइन करता है और $273 अ मंथ। आप ये देखिए, $273 फॉर अ यंग पर्सन इज नथिंग। जिसने इवन पार्ट टाइम भी जॉब शुरू की है, 273 इज नथिंग। अगर ये मंथली, ये बच्चा मैं कहूँगा 25 ईयर्स ओल्ड अगर इन्वेस्ट करता है एंड पुट दिस असाइड ऑन अ मंथली बेसिस फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। अब अक्सर ये फौरन होता है, ओ जी 25 ईयर्स, वेल यही डिसिप्लिन हमने सिखाना है अपने यंगस्टर्स को। अगर मेरी एज के दोस्त यहाँ बैठे हैं और यही वो रिग्रेट करेंगे कि ये डिसिप्लिन उन्होंने नहीं किया, नहीं तो $273 आज की डेट में, उनके टाइम में शायद कम थे, $273 आज की डेट में कुछ भी नहीं है। बच्चे जाते हैं इतने का स्नीकर और जॉगर या जो भी है वो, और हर ब्रांड में 273 में आता क्या है आजकल? $273 साहब इस यंग बच्चे ने मंथली बेसिस पे अपने अकाउंट से इसमें जाने देना है फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। इस दौरान में माइंडेड उसकी इनकम बहुत बढ़ चुकी होगी। फ्रॉम द एज ऑफ 25 वो 50 ईयर्स का हो गया होगा। आज उसने 25 की एज में ये $273 अ मंथ की कमिटमेंट मेरे साथ की, पेपर वर्क कंप्लीट कराया। उसी मोमेंट से जब वो मेरे ऑफिस से निकलता है, ही इज covered for $1 million. God forbid anything happens to him और हर के केस में ये 273 नहीं है, बल्कि इससे कम होंगे। एनीवेज, तो रिस्क कवर हो गया $1 million का इमीडिएटली फॉर द फैमिली। ही टुक केयर ऑफ और शी टुक केयर ऑफ हिज फैमिली, पेरेंट्स कमिंग, उसकी जो फैमिली बनेगी उसकी ऑलरेडी टेक केयर उसने कर ली। आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि 25 ईयर्स में टोटल $82,000 वो स्पेंड करेगा। दिस इज, आई राउंडेड ऑफ द नंबर अ बिट, लेकिन 82,000 से कम है, ये 81,900 है, लेकिन मैंने 82,000 कह दिया। ये $82,000 उसने 20 सालों में 25 ईयर्स में उसने इन्वेस्ट किया। अब क्या होगा? 82,000 के जब वो 50 साल का पैसे देना बंद करेगा, तो उसके अकाउंट में $200,000 की उस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर उसका वैल्यू बनी हुई है, जो कि वो ले सकता है अगर उसे जरूरत हो। 200% कितना होता है? 82,000 इन्वेस्ट किया तो ये 250%, 250% ग्रोथ है।
यानी कि वो जो कहते हैं कि जी मैंने $1 मिलियन का घर लिया, आज वो 2.5 मिलियन का है, 2.5 मिलियन का, देखें कितनी प्राइस बढ़ गई। तो मैं हमेशा ये क्वेश्चन करता हूँ कि क्या आपने मंथली मॉर्गेज $272 दी थी उसकी? तो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है उतना ही उसका है। लेकिन दिस इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा था शुरू में हम कंपेयर करेंगे, तो आई एम मेकिंग अ कंपैरिजन। हाउ कम इट इज in any form or fashion, do you think it is less than a real estate? 250% growth। आगे चलें, अगर इसको वो 50 की बजाय 65 की एज में निकालता है तो अब पेमेंट कोई नहीं करनी, पेमेंट बंद 50 साल की एज में। ये एक एसेट क्रिएट हो गया है जो कि उस बंदे के लिए आगे एक बड़ी अच्छी अमाउंट क्रिएट करेगा। तो एट एज 65 दैट विल बी 550,000, $500,000 इज सिटिंग देयर। ये कितने परसेंट ग्रोथ है जनाब? आपने 82,000 इन्वेस्ट किया था, नॉट लम्प सम। जब आप रियल एस्टेट बाय करते हैं तो आपको डाउन पेमेंट्स और एक सर्टेन अमाउंट देनी पड़ती है, फिर मॉर्गेजेस हैं। यहां तो आप साइलेंटली $272 दे रहे हैं सारे। आज $272 की जो वैल्यू है, कल और भी इजी हो जाएगा इतना पे करना। अच्छा, अब ये ग्रोथ कितने परसेंट है? ये 670%। मानिए मिलियन का घर लिया, अब वो ऑलमोस्ट 7 मिलियन का, 6.7 मिलियन का वो घर हो गया है। Isn't it a good investment as well? और इसके साथ साथ अगर एज में इस अप टू रीचिंग टू एज 65 किसी भी टाइम पे डेथ है तो $1 मिलियन फैमिली को मिल ही जाएगा। दैट इज अनदर वेरी बिग। अगर अब मान लीजिए कि अभी भी इसको टच नहीं किया, अमाउंट नहीं निकलवाई, तो लेट्स से एज 75, तो ये एक पूरा $1 मिलियन आपका तैयार पड़ा है। कितनी इन्वेस्टमेंट थी? सिर्फ 82,000 की। तो ये 1200% ग्रोथ है, 1200% ग्रोथ। और अगर 75 की एज के आसपास डेथ हुई तो फैमिली को 1.5 मिलियन मिल जाएगा, जो कि शायद 1600-1700% ग्रोथ बनती है। तो पॉइंट इस सारे एनालिसिस का ये है, ऑल्दो इंश्योरेंस इज नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, बट व्हेन यू सिट डाउन एंड क्रंच द नंबर्स, आपका कंक्लूजन मेरे साथ जब बैठेंगे तो ये होगा कि इंश्योरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट, नंबर 1 बेनिफिट ये है कि जिस वक्त आपके पास पैसा नहीं है और आपको ज़रूरत है, उस वक्त आपका पैसा आता है। ये एक यूनिक इन्वेस्टमेंट है। सेकेंडली ये है कि जब आप इसको बैठ के कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक छोटी सी मंथली पेमेंट जिसमें रियल एस्टेट नहीं आती, जिसमें और कोई इन्वेस्टमेंट का पता नहीं है, उसमें ये 2 तरीके से कवर करती है। एंड दिस इज द ओनली टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपका रिस्क कवर करती है। और फ्यूचर में जो आपने एसेट क्रिएट करना था, अगर आपको ऊपर वाले से बुलावा आ जाए तो आज आपकी फैमिली के लिए वो एसेट तैयार हो जाता है। दिस इज सो यूनिक, ओनली वन टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग और अ प्रोडक्ट man has created. I call it a great invention of a man, जो कि प्रॉपरली अगर यूज किया जाए और आपके पोर्टफोलियो में लाजमी होने वाली चीज है, दैट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस विद सम कैश वैल्यू इज द बेस्ट। फर्दर डिटेल के लिए कैसे ये वर्क करती है आपको पता करना है बाय कॉलिंग मी 905-607-5000। By the way, 270 a month कम भी किया जा सकता है, इसको बड़ा भी बनाया जा सकता है। I customize and that is my job.
I customize it in a way that it fits well into your budget. और एक और ख़ास बात मैं जाते जाते मेंशन करूं कि ये आपकी इन्वेस्टिंग जब आपका रिस्क कवर करती है तो आपके सारे पैसे ना सिर्फ वापस आ जाते हैं बल्कि कहीं ज़्यादा आपको मिलते हैं। तो ये कोई स्पेंडिंग नहीं है, ये एक गुड इन्वेस्टमेंट है, साथ साथ प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ ख़त्म। पता करें स्पेशली यंगस्टर्स, और अगर आप यू मिस द बोट, कुड नॉट डू इट व्हेन यू वर यंग, यहाँ आए नहीं थे या हाथ बहुत टाइट था, अब अपने बच्चों को इसके लिए इनकरेज करें, शुरू से उनको इसकी आदत डालें, फ्यूचर में उनके बहुत काम आएगी। जो गलती आपने या शायद मैंने की वो आपने अपने बच्चों को नहीं करने देनी। ठीक है जी, यहाँ पे इसको करते हैं एंड। वो जो शुरू में मैंने एक बात छोड़ी थी वो ये थी कि वो एक ओल्ड सेइंग है कि यू शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो यू योर फ्यूचर। अगर आपके फ्रेंड्स नेगेटिव माइंडेड हैं तो यकीन कीजिए चंद दिनों की बात है आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। अगर आपके फ्रेंड्स ऑप्टिमिस्टिक हैं, ओपन टू लिसन अदर्स विद अ ओपन हार्ट, उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इसलिए दोस्त अपने बड़े वाइजली बनाइए और उनसे बचिए जो नेगेटिव ही मोड में रहते हैं और उनको हर चीज़ नेगेटिव ही नज़र आती है। अगर चीज़ें इतनी नेगेटिव हों दुनिया में तो मेरे भाई ये दुनिया फिर चले ना और ये रहने की जगह ना हो। तो थैंक यू वेरी मच। ऊपर वाले से दुआ है कि आप जहाँ पे भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जहाँ पे भी अपने फैमिली के साथ हैं, आप सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहें, ब्लेस्ड हों, इंजॉय करें और अपने अपने प्यारों का ख्याल करें। हमें भी दुआओं में याद रखें, हमारी दुआएं आपके लिए हैं। आई एम योर फ्रेंड फजल वदूद। किसी भी फिनेंशियल मैटर के लिए प्लीज़ कॉल मी। अगर मैं किसी को जानता हूँ, खुद नहीं जानता तो किसी को जानता हूँगा, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू विद दैट। माई नंबर टू रीच इज़ 905-607-5000 905-607-5000। Stay blessed. Inshallah with a new topic I will come back अगर ऊपर वाले ने इजाज़त दी। Till then, Allah Hafiz.